और नारायण राणे प्रकरण से जो कुछ हो रहा है वो तो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें भाऊ, तो एक बार जब संजय राउत के साथ उन्होंने 5 स्टार होटल में करीब 2 घंटे की मुलाकात की थी, तब भी सवाल खड़े हुए थे। और अब फिर जाहिर है सवाल खड़े होंगे कि आप अकेले में उद्धव ठाकरे से ऐसे अवसर पर क्यों मिल रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस कहीं फाउल गेम तो नहीं खेल रहे हैं बार-बार? नहीं, देखिए, आपको एक बात समझिए, राजनीति है और राजनीति डेमोक्रेसी में जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो पब्लिक परसेप्शन पर चलती है। आप देखिए कि उद्धव उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है, जिनको चीफ मिनिस्टर पवार साहब ने बनाया है, वो उनकर 4 सर्जरियां हो गई, लेकिन वो उनसे मिलने तो नहीं गए। जी। हाँ, तो फिर इनसे मिलने से क्या मतलब था? तो इसमें समझ आता है कि अब अगर आप चोरी छुप के अपोजिशन लीडर से मिल रहे, तो आप बैकफुट पर हो। आप बैकफुट पर हो। देखो, वर्षा पर या चीफ मिनिस्टर के घर में जाके, निवास पर जाकर देवेंद्र फडणवीस तो अकेले नहीं मिल रहे। देवेंद्र फडणवीस तो जनरल मीटिंग जो सब पार्टियों की थी, उसके लिए आए थे। तो उन्होंने भी बताया कि मुझे आपसे प्राइवेट बात करनी है, तो ऐसी तो बात नहीं थी। सबने बताया कि देवेंद्र को लेकर ये अंदर गए। इसका मतलब सरकार बैकफुट पर है। सरकार बैकफुट है। और दूसरे दिन आप देखेंगे तो सामना में भी आ गया कि भाई हमारा ये झगड़ा बीजेपी के साथ नहीं है, नारायण राणे के साथ। तो बीजेपी को हम दुश्मन नहीं मानते, राणे को दुश्मन मानते। इसका मतलब यही तो प्राइवेट में बताना था, जहां कोई कैमरा ना हो या कोई रिकॉर्डिंग की सुविधा ना हो, कोई चुपकर चोरी से रिकॉर्ड ना करे। ऐसी जगह पर अगर दो नेता मिलते हैं, तो सीधी बात मुझे लगती है कि शायद सेंटर के लीडर को आप समझे कि भाई हम पर कुछ एक्शन ना ले, क्योंकि ये मामला राणे और ठाकरे या शिवसेना का बीच का है, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है। तो ये आप मैसेज ऊपर तक पहुंचा दो, इसके लिए शायद वो बंद कमरे में चले गए थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका कुछ परिणाम तो हुआ नहीं है, क्योंकि कल ही, अर्थात आपने बोला वैसा नहीं है, पहले बंद कमरे में मिले, उसके बाद अनिल परब को समन्स आ गया। और दूसरी बात, भावना गवली जो इनकी एमपी है, उसके विविध संस्थानों पर आज ही ईडी के छापे पड़े हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अगर बंद कमरे में कुछ बोला गया है, तो वो ऊपर तक पहुंचा नहीं, और पहुंचा तो उसका परिणाम नहीं दिख रहा है। और सामना पर जो बैकफुट पर जाने का आर्टिकल आ गया संजय राउत का, कि हमारा तो हिंदुत्व का धागा बहुत पुराना है, यानी उसने अलग शादी कर ली है, हमने अलग शादी कर ली है, फिर भी हम किरण राव और आमिर खान जैसे पति पत्नी हैं। ये तो संजय राउत का ही आर्ग्यूमेंट था ना। तो उसका कुछ परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। और नारायण राणे ने जो बोला था वो सच होते दिखाई दिया कि ऊपर तो हमारी सरकार है, उसका करारा जवाब मिलेगा। तो करारा जवाब मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अनिल परब का अनिल देशमुख होने जा रहा है। पर भाऊ और एक बात, अभी अभी हम बात कर रहे हैं, जी। अभी हम बात कर रहे हैं, इसी वक्त नागपुर में ईडी ने खरमाटे नाम के व्यक्ति पर, उसके घर पर, ऑफिस पर छापा डाला है, जो अनिल परब के बहुत निकटवर्ती माने जाते, बहुत निकट माने जाते। ऐसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी है खरमाटे नाम के, उनके ऑफिस पर, घर पर छापे ईडी ने अभी अभी डाले हैं, यानी छापेमारी चालू है अभी। इसका मतलब साफ है कि नारायण राणे जो करारा जवाब बोला था, वो मिल रहा है।